या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे नवरात्रों के 8वें दिन में दुर्गा सप्तशती का पढ़ा व सुने जाने वाला पाठ। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सदा फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलेश धुल जाते हैं। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। वे ही विद्या प्रदान करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती की कृपा से ही तुम ये वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और मोहित होते रहेंगे। महाराज, आप दोनों उन्हीं की शरण में जाओ। वही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की ये बात सुनकर राजा सुर्थ महर्षि को प्रणाम करके खड़ा हुआ और राज्य के छिन जाने से उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। राजा सुर्थ और वैश्य तपस्या करने के लिए वन में चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शन की अभिलाषा हेतु तपस्या में लीन हो गए। वैश्य देवी के परम उत्तम सूकत का जप करने लगा। दोनों राजा और वैश्य ने नदी के तट पर मृत्तिका से देवी की मूर्ति बनाई। पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा देवी का पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया। इसके बाद निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता से आराधना करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के बाद देवी ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी बोली, हे राजन, अपने वंश को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वे मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी बोले, ये सुन, राजा ने अगले जन्म में नष्ट ना होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना राज्य प्राप्त करने के लिए देवी से वरदान मांगा। वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती देवी से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए वरदान मांगा। भगवती देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त करोगे तथा तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। इसके बाद मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेंगे। तुम्हारा नाम सावर्णिक मनु होगा तथा इस पृथ्वी पर मनु के नाम से ख्याति प्राप्त करोगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा, अब मैं वे आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार देवी से वरदान पाकर राजा सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से उत्पन्न होंगे। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। अभी श्रवण कीजिए देवी सुक्तम। देवी भगवती बोली, मित्र, वरुण, अग्नि, रुद्र, वसु, विश्वदेव और अश्विनी कुमारों, सोम, याग, विश्वकर्मा, सूर्य, ईश्वर नाम के देवों को मैंने ही धारण कर रखा है। जो मनुष्य देवताओं के उद्देश्य से हवन, यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं, उनका फल मुझ में ही विद्यमान है। ब्रह्म साक्षात संविद ज्ञान रूपा मैं ही हूँ। ब्रह्मांड के अधिष्ठात्री पार्थिव और अपार्थिव प्रदान करने वाली भी मैं ही हूँ। ये ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अनंत जीवों में उपस्थित हूँ। जीवों में अन्न आदि खाद्य द्रव्य ग्रहण करने की क्रिया देखना, सुनना, प्राण धारण करना आदि क्रियाएं मेरे ही कारण संभव है। देवता भी अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जो मनुष्य मुझे उपरोक्त भावना की दृष्टि से नहीं देखते, उनका विनाश संभव है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ, ब्रह्म के दर्शन कराती हूँ, ऋषि और सर्व ज्ञान संपन्न महर्षि बनाती हूँ, रुद्र के लिए धनुष चलाती हूँ। मेरी आत्मा ने ही जगत पिता ब्रह्मा को उत्पन्न किया है। इसके ऊपरी भाग में आनंद में कोश के अंदर विज्ञान में कोश में तेरा कारण अवस्थित है। देवता और मनुष्य मेरे द्वारा ही सेवित हैं। मैं समस्त लोकों में प्रविष्ट होकर रहती हूँ। मैं जल वायु की तरह प्रथित होती हूँ। इसी से ये समस्त सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के परे भी मैं विद्यमान हूँ। अपराध क्षमापन स्तोत्र।
हे देवी, मुझे मंत्र, यंत्र, स्तुति, आवाहन, ध्यान, मुद्रा करना आदि कुछ भी ज्ञान नहीं। मैं केवल आपका भजन की करता हूँ, इसलिए मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं अज्ञान, दरिद्रता और विरह में लिप्त हूँ। हे माता, अपने चरणों में त्रुटि समझते हुए भी स्थान देने की कृपा करें। मेरा उद्धार करने की कृपा करें। पृथ्वी की भांति अपने पुत्रों का सरल स्वभाव जानकर मेरे अपराध को क्षमा करें। मेरा कभी त्याग ना करें। हे जगत माता, मैं तुम्हारी आराधना नहीं कर पाता हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपका स्नेह मेरे ऊपर बना रहे। हे माता, यदि आपकी कृपा मुझ पर बनी नहीं रही तो मैं पेट ही भरता रहूंगा, स्वपा के, जलपा के, माधुपा के होकर भी निराशित बना रहूंगा। हे जननी, जपने जप विधियों का ज्ञान प्राप्त करने का क्या तरीका है? चिता की भस्म लगाकर हलाहल विष का पान करने वाले जटाधारी, कंठ में सर्पों की माला डाले पशुपति, शंकर के पति वाले, कपाल हाथ में लिए तीनों लोकों का पालन करने वाली, जगदीश की पदवी देने वाली, हे भवानी, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। मुझे न मोक्ष की अभिलाषा है, न संपूर्ण वैभव की इच्छा है, न मुझे ज्ञान की आकांक्षा है। मैं आपकी सेवा करता रहूं, बस यही एक इच्छा है। हे माता, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों की सेवा में लिप्त रहूं। हे शिवानी, आप यदि किंचित मात्र भी मुझे अनाथ पर कृपा कर दो तो मेरा जन्म सफल हो जाए। हे दुर्गे दयानिधि, मैं भूख प्यास के समय भी आपका स्मरण करता रहूं। हे जगदम्बे, इससे विचित्र और क्या बात हो सकती है कि आप अपनी कृपा से मुझे परिपूर्ण कर दो। अपराधी होते हुए भी हे माता, मैं आपकी कृपा से वंचित ना रह जाऊं, मेरी यही अभिलाषा है। हे महादेवी, आप जो उचित समझे वैसा ही मेरे साथ व्यवहार करें। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। अभी श्रवण कीजिए श्री देवी कवच। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिनसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वे साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की नवशक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है, चौथी और पांचवी शक्ति का नाम कुष्मांडा और सकंद माता है, छठी शक्ति का नाम कात्यायनी देवी है, सातवीं, आठवीं और नवीं शक्ति के नाम कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध क्षेत्र में शत्रु से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, यदि वे भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और ना उसे कोई शोक, दुख या फिर भ्रम की प्राप्ति ही हो सकती है। जो प्राणी भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती हैं, वाराही महेश के आसन पर रहती हैं, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी का वाहन गरुड़ है, माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कुमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृषभ पर सवार है। सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंस पर विराजमान हैं। अनेक आभूषणों तथा रत्नों से देदीप्यमान सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त होती हैं। इनके अलावा और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ पे सवार है तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल है। खेटक, तोमर, फरशु, पाश, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम शारंगी धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान है, जिनसे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों की देहनाश तथा भक्तों के मन में भयनाश के लिए धारण करती हैं। महाभय का विनाश करने वाली महानबल, महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारौद्र, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रु का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्दर्श तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे तथा अग्नि देवता की आग्नेय शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करे। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में
खड़गधारिणी नेतृत्व कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वाव्य कोण में हमारी रक्षा करे। कुमारी उत्तर दिशा में, ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी शक्ति ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करे। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उदोतिनी तथा मस्तक की उमा हमारी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रुवों में यस्सीवनी, भ्रुवों के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल भाग में शांकरी हमारी रक्षा करे। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला तथा जीभ में सरस्वती हमारी रक्षा करे। कुमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्र घंटा गले की तथा महामाया तालू की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश कमर की रक्षा करे। कंठ से बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुवरी, दोनों कंधों की खड़गिनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहु की रक्षा करे। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली अंबिका अंगुलियों की रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक को दूर करने वाली मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में तथा शूल धारणी उदर की रक्षा करे। नाभि की कामिनी तथा गृह भाग की गृहेश्वरी रक्षा करे। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महेश वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कट्ट प्रदेश तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों पैर की घुटियों की, तेजसी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की, श्रीदेवी पैर की अंगुलियों की तथा तलवासिनी पैर के तलवों की रक्षा करे। दंष्ट्राक्राली नखों की, ऊर्ध्व केशनी देवी केशों की, कावेरी रोम छिद्रों की, वागेश्वरी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की तथा मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करे। ब्रह्माणी शुक्र की, क्षत्रेश्वरी शाया की, धर्मधारिणी देवी अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। अभेद्या जोड़ों की रक्षा करे। वज्रहस्ता देवी प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की, कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। नारायणी देवी रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श, सत्व, रज एवं तमो गुणों की रक्षा करे। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी यश और कीर्ति की, लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की, हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी पत्नी की रक्षा करे। सुपता हमारे पद की, शेमकरी मार्ग की रक्षा करे। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भय से हमारी रक्षा करे। हे देवी इस कवच में जो स्थान छूट गया हो उसकी रक्षा आप स्वयं करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वे कवच के पाठ के बिना एक पग भी नहीं चल सकता। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। उसे युद्ध में कोई भी हरा नहीं सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। ये देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की असमय मृत्यु नहीं होती। वे 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से सर में सिकरी, चेचक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष आदि नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि किए गए अभिचार यंत्र मंत्र पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता, जल में पैदा होने वाले शुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करता है। उसकी कीर्ति इस संसार में प्रतिदिन बढ़ती रहती है। जो इस कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है
उसके पुत्र पौत्रादि संतति चिरकाल तक विद्यमान रहती है। इस कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। अभी श्रवण कीजिए श्री अर्गला स्तोत्र। मार्कंडेय जी बोले, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा नामों से प्रसिद्ध जगदम्बा, आपको मेरा नमस्कार है। हे देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों के दुख को हरने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। काल रात्रि, तुम्हें नमस्कार है। मधु कैटब को मारने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली, आपको नमस्कार है। आप मुझे आत्मज्ञान दो, मोह पर विजय दो, यश दो, काम क्रोध आदि का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली, आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि का नाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली और चंड मुंड का नाश करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो और काम क्रोध का नाश करो। शुंभ निशुंभ तथा धूम्राक्ष का मान मर्दन करने वाली देवी, आप मुझे रूप, जय, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। सब प्राणियों द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा सबको संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, आपका रूप और चरित्र अचिंत्य है। आप सब प्रकार के शत्रुओं का विनाश करने वाली हो। आप मुझे रूप, यश और जय प्रदान करो तथा काम क्रोध का नाश करो। हे पापों को हरने वाली चंडिके, जो भक्त आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप, जय और यश प्रदान करो तथा काम क्रोध का नाश करो। हे व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्त आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके, जो भक्ति पूर्वक आपकी निरंतर पूजा करते हैं, उनको रूप, जय, यश प्रदान करो और काम क्रोध का नाश करो। हे देवी चंडिके, आप मुझे सौभाग्य और आरोग्य प्रदान करो, मुझे परम सुख प्रदान करो, मुझे रूप, जय और यश प्रदान करो, काम क्रोध का नाश करो। हे भगवती, मुझसे द्वेष रखने वालों का नाश करो, मुझे बलवान बनाओ, मुझे रूप, यश और जय दो तथा काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, हमारा कल्याण करो, हमें उत्तम संपत्ति दो, रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे काम क्रोध का नाश करो। हे अंबिके, आपके चरणों में देवता और असुर दोनों ही अपने मुक्त की मणियां घिसते हैं। आप अपने भक्तों को रूप, यश और जय दो और काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, अपने भक्तों को विद्यवान, यशवान, लक्ष्मीवान बनाओ, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके, बड़े बड़े दैत्यों का अभिमान चूर्ण करने वाली देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझे रूप, जय, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। चार मुखों वाले ब्रह्मा जी द्वारा प्रशंसित, चार भुजाएं धारण करने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे परमेश्वरी, हिमालय सुता पार्वती के स्वामी भगवान शंकर आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप हमें रूप, जय और यश प्रदान करो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे परमेश्वरी, इंद्राणी के पति इंद्रदेव भी आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप हमें रूप, जय और यश प्रदान करो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप प्रचंड भुज दंड रखने वाले दैत्यों का घमंड चूर्ण करने वाली हो। आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों को अपार आनंद देने वाली देवी हो। हमें रूप, जय, यश प्रदान करो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मन की इच्छा अनुसार चलने वाली तथा कठिन संसार सागर से पार लगाने वाली, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाली, सुंदर स्वरूप वाली पत्नी दो। जो पुरुष इस अर्गला स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करता है, वे सप्तशती के पाठ जब से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है।
जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। अभी श्रवण कीजिए श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहों लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। परले काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंबा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शिर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमत न जात बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहर वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल ढरवाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाति उठत शत्रु है शूला। नागकोटि में तुम ही विराजित, तीहूं लोक में डंका बाजित। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संघारे। महिषासुर नृप अभिमानी, जह अघभार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम ते संघारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भई सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी औरो सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। बाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन मरण ताको छुट जाए। जोगे सुरमुन कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचारस तप कीनो, काम और क्रोध जीत सब लीनो। निष्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बिखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दे शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मात कष्ट अत घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूर्ख मोह अति डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमरो इकचित तुम्हें भवानी। क्रो कृपा हे मात दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहो निहाला। जब लग जियो दया फल पाऊं, तुम्हारु जस में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहो कृपा जगदम्ब भवानी। दोहा शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशंक। मैं आया तेरी शरण में, मात लीजियो। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।